यहां पर जो बुद्धावतार है, बुद्धावतार की भविष्यवाणी करते हैं वेदव्यास जी। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज जब भागवत की रचना करते हैं, आज से 5100 कुछ वर्ष पूर्व, उस समय बुद्धावतार नहीं हुआ था, इसलिए भविष्यवाणी की बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट देश में बुद्ध भगवान का अवतार होगा, जो भगवान के 21वें अवतार होंगे। लेकिन वे कौन बुद्ध? बोले जिनको आज सारी दुनिया बुद्ध कहती है वो गौतम बुद्ध नहीं। ये गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं। भगवान के जो अवतार हैं, जिनको हम बुद्धावतार कहते हैं, वे भगवान बुद्ध एक जिन के घर में उत्पन्न हुए। बुद्धो नामना जिनसुतः, बुद्धो नामना जनसुतः, ऐसा भी पाठ। तो बुद्ध भगवान जो प्रकट हुए, उन बुद्ध का अवतार कीकट देश में हुआ। यहां पर भविष्यवाणी में वेदव्यास जी कहते हैं बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट देश में बुद्ध भगवान का अवतार होगा, ये भविष्यवाणी वेदव्यास जी ने की। अब कीकट देश कौन है? बोले भारत में 5 देशों को कीकट देश कहा जाता है। अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध, ये 5 कीकट देश माने गए। इन कीकट देशों के विषय में स्मृतियों में कहा गया है कि अन्य देश के रहने वाले लोग इन कीकट देश की अगर यात्रा करें तो तीर्थ यात्रा के निमित्त अगर जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य स्वार्थ से अगर इन देशों की कोई यात्रा करे अन्य देश का व्यक्ति, तो आने के बाद उसे पुनर्यज्ञोपवीत संस्कार प्रायश्चित्त के रूप में करना पड़ता था। अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थ यात्रां बिना गत्वा पुनः संस्कारमर्हति। तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त अगर किसी उद्देश्य से जाए तो पुनः आकर के उसको पुनर्यज्ञोपवीत संस्कार कराना पड़ता था, ये प्रायश्चित। क्योंकि ये कीकट देश अन्य देश के रहने वाले लोगों के लिए निषिद्ध माने जाते। उन 5 कीकट देशों में एक मगध है, और मगध का ही संकेत करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट देश में बुद्ध भगवान का अवतार हो। लेकिन आज जिनको सारी दुनिया बुद्ध मानती है, वे बुद्ध, गौतम बुद्ध, वो तो नेपाल में लुम्बिनी में प्रकट हुए, वो कीकट देश नहीं है। तो अगर इनको बुद्ध माने तो वेदव्यास जी की भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाएगी। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ, वो कीकट देश नहीं है। तो किस कीकट में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ? तो आचार्य लोग, महापुरुष लोग कहते हैं कि वेदव्यास जी की वाणी के अनुसार कीकटेषु भविष्यति के अनुसार मगध में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। और मगध में कहां? बोले बोध गया में। बोध गया ही बुद्ध भगवान की जन्मस्थली है। बोध गया में, जिसको आज हम कहते हैं, उस बोध गया में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। जो हमारे बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार हैं, उन्हीं भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर जाकर के वहीं पर बुद्ध भगवान का चिंतन करते हुए गौतम बुद्ध को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन भगवान बुद्ध की कृपा से ही गौतम बुद्ध को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई बोध गया में जाकर के। और वे भगवान बुद्ध जो 24 अवतार में हैं, बुद्धो नामना जनसुतः, वे भगवान बुद्ध वेद निंदक नहीं थे, ये भी जान लेना चाहिए। जिन भगवान को हम बुद्ध भगवान को अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं, वे बुद्ध भगवान वेद के निंदक नहीं थे। लेकिन गौतम बुद्ध वेद निंदक। गौतम बुद्ध ने और उन बुद्ध के अनुयायियों ने वेदों की निंदा की। इसलिए बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया। नास्तिक कौन होता है?
श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करे उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक का मतलब ईश्वर को जो न माने वो नास्तिक, और ईश्वर को जो माने वो आस्तिक। बोले ये नास्तिक आस्तिक की परिभाषा हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां बहुत ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आस्तिक हैं। जैसे सांख्य दर्शन, सांख्य अनीश्वरवादी है लेकिन सांख्य को आस्तिक दर्शन माना जाता है, क्योंकि वेदों में उसे विश्वास है, वेद को वो प्रमाण मानता है। मीमांसा दर्शन भी अनीश्वरवादी, लेकिन मीमांसा को परम वैदिक दर्शन कहा गया क्योंकि वो वेद को परम प्रमाण मानता, उसे नास्तिक नहीं कहा। तो नास्तिक आस्तिक की यही परिभाषा है, जो वेद को प्रमाण माने वो आस्तिक, और जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक। नास्तिको वेद निंदका। तो गौतम बुद्ध ने वेद की निंदा की, इसलिए बुद्ध का दर्शन नास्तिक दर्शन हुआ। और यही जैन ने भी किया। महावीर के अनुयायियों ने भी आगे चल करके वेदों की निंदा की, इसलिए जैन दर्शन को भी नास्तिक दर्शन कहा गया। नास्तिको वेद निंदका। तो भगवान बुद्ध जो 24 अवतार में है वो नास्तिक नहीं है, वो तो वेद को परम प्रमाण मानते। भगवान बुद्ध ने केवल हिंसा का विरोध किया। सदै हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवि कहते हैं कि भगवान हिंसा को देख करके दुखी हुए, और वेदों में अहिंसा परमो धर्मः जो उपदेश है, इसी उपदेश का विस्तार करने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, और भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मः का उपदेश किया।